Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding oral contraceptive and hormone replacement therapy. In that we will discuss regarding the estrogen and progesterone. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये क्या होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब हम कोई भी बर्थ कंट्रोल फैमिली प्लानिंग जो है उसको जो है अनवांटेड जो है वो बर्थ ना हो उसके लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ओरली जो लिए जा रहे हैं। वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। विजाइनल लिए जाते हैं, ठीक है, हार्मोनल होते हैं। हार्मोनल जो है ये इसकी जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो ये रहते हैं। दैट कंटेन्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसमें क्या रहता है, हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट रहते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन्वॉल्व सिमिलर हार्मोन्स टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये क्यों की जा रही है कि जब फीमेल जो होती है वो मेनोपॉज की कंडीशन में आती है तो उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, ठीक है। तो उसको जो रिप्लेस करने के लिए जो है या फिर किसी सर्टेन रीज़न की वजह से उसके अंदर हार्मोन्स नहीं हैं वो, तो ये क्या दिया जाता है, हार्मोन को, जो हार्मोन प्रेजेंट नहीं होते या फिर मेनोपॉज की कंडीशन में अगर वुमेन जो है वो आ रही है तो उसको क्या दिया जाएगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर कॉमन कंपोनेंट इन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहते हैं ये कंपोनेंट्स रहते हैं, ये किस में प्रेजेंट रहते हैं, ये समटाइम्स कंबाइंड भी होते हैं, समटाइम्स सिर्फ एस्ट्रोजन की पिल्स आती हैं, समटाइम्स जो है ये प्रोजेस्टेरोन की पिल्स भी रहती हैं, ठीक है। तो ये कंबाइंड जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहते हैं, जिनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। एस्ट्रोजन हेल्प प्रिवेंट ओवुलेशन। एस्ट्रोजन जो है ये क्या काम करता है, ये ओवुलेशन को जो है ये प्रिवेंट करने का काम करता है, मतलब ओवुलेशन जो है ये नहीं होने देगा, उससे ये प्रिवेंट करवाता है। वाइल प्रोजेस्टेरोन थिकन सर्वाइकल म्यूकस, लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसको क्या कर देता है, थिकन कर देता है। जो सर्वाइकल म्यूकस जो डिस्चार्ज जो होना था उसको ये क्या कर देगा, थिकन कर देगा, मेकिंग इट हार्डर फॉर स्पर्म टू रीच द एग। ये क्या कर देगा, जैसे कि जब वो थिनर रहता है तो ये क्या रहेगा, उसमें अच्छे से फर्टिलाइजेशन जो है, जो इस ओवम रहता है उसमें अच्छे से फर्टिलाइजेशन जो है ये हो जाता है। तो लेकिन ये क्या कर देगा, जब उसको थिकन कर देगा सर्वाइकल म्यूकस को तो वो हार्डर हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म जब है वो पहुँचेगा तो उसमें जो है ये सही तरीके से ये फर्टिलाइज नहीं हो सकता, ठीक है, उतना कैपेबल नहीं रहेगा ये। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को हार्डन जो कर देता है, और जो एस्ट्रोजन जो रहता है वो ओवुलेशन से प्रिवेंट करवाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये इसको किस काम में लिया जाता है, इसके कंपोजिशन जो है इसके जो ये रहता है, ये नेचुरल एस्ट्रोजन जो है वो प्रेजेंट रहता है, इसमें एस्ट्रोन के फॉर्म में, एस्ट्राडायोल के फॉर्म में, एस्ट्रियोल के फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट रहता है। जो इसकी मेडिसिन्स आती हैं उनमें कंपोजिशन एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल का जो है ये मिलता है। सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो रहता है इसमें क्या रहेगा, एथिनिल, एस्ट्राडायोल और मेस्ट्रोनॉल जो है ये सिंथेटिक जो सिंथेसाइज किया जाता है। नेचुरल में जो है नेचुरल रहता है, ठीक है, सिंथेसाइज जो किया जाता है उसमें एथेनॉल, एस्ट्राडायोल मिला हुआ होता है, मेस्ट्रोनॉल जो है वो मिला हुआ होता है। ये नेक्स्ट वन एस्ट्रोजन जो है ये किस किस काम में जो है क्या एक्शन जो है ये करता है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने का काम करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने का भी काम करता है। और ये क्या करवाता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसको रेगुलेट भी है। जो नॉर्मल अगर एबनॉर्मल किसी की साइकिल हो रही है तो उसको ये रेगुलेशन का भी काम कराता है, उसको चालू करने का भी काम कराता है। मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, किसी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आ रहे हैं तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम कराता है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर ये प्रेजेंट रह रहा है किसी फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रह रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं तो उनको भी ये मेंटेन करवाएगा। बोन हेल्थ एंड कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट सिस्टम, ये क्या करता है, ये किसी भी वुमेन की जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह किसी को हो रहा है, बोन जो है वो सॉफ्टनिंग अगर किसी की हो रही है, या फिर कोई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको कोई सपोर्ट चाहिए तो भी ये जो है वो यूज़ में लिया जाता है। इसके डोज और रूट क्या रहते हैं, ओरली जो है ये टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है, ट्रांसडर्मल जो है ये पैचेस जो है वो उसके फॉर्म में दिया जाता है, टॉपिकली भी दिया जा सकता है, मतलब क्रीम्स और जेल के उसमें जो फॉर्म में जो है ये अप्लाई भी जो है वो किया जाता है। इंट्रामस्कुलर जो इसके
उसके इंजेक्शंस जो आते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन, इसके इंडिकेशंस जो हैं वो क्या रहेगा, इंडिकेशन जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर किसी को देना है, किसी के अंदर कम है, ठीक है, तो ये हार्मोन जो है उसको दिया जाएगा, एज ए हार्मोन भी जो है ये दिया जाता है। किसी का कॉन्ट्रासेप्शन जो है एज ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है उसको उसके फॉर्म में भी देते हैं। मेनोपॉजल सिम्टम्स अगर किसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अब जैसे एज नहीं हुई है मेनोपॉज की, फिर भी जो है वो उसको एस्ट्रोजन की लेकिंग जो है बॉडी के अंदर दिख रही है, तो उसमें भी मेनोपॉजल सिम्टम्स अगर किसी को लग रहे हैं तो उसको भी मेंटेन करने के लिए दिया जा रहा है, या फिर जो मेनोपॉज के पास में जो वुमेन पहुंच रही है उनके सिम्टम्स को भी ये मैनेज करने के लिए दिया जाता है। हाइपोगोनाडिज्म, किसी को जो है गोनाड के जो हार्मोन्स होते हैं उसके जो हार्मोन्स जो हैं उसके गोनाड जो हैं वो छोटे हैं, ठीक है, तो उसमें हार्मोन्स जो हैं इतने अच्छी तरीके से नहीं, ओवरीज जो हैं फीमेल के वो सही तरीके से डेवलप नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है ये दिया जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो रहा है, मैंने बताया जैसे कि बोन की ब्रिकलिंग वगैरह जैसे सॉफ्टनिंग होने लगती है बोन की, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको जो है ऑस्टियोपोरोसिस वुमेन्स के अंदर ना हो, उस कंडीशन में भी ये दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके कब रहते हैं, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोजन सेंसिटिव कैंसर, अगर कोई वुमेन जो है किसी को कैंसर की हिस्ट्री रहती है जिसमें कि एस्ट्रोजन सेंसिटिव कैंसर, कोई एस्ट्रोजन की वजह से वो उसको कोई भी कैंसर डेवलप होने का जो है वो पास्ट में हिस्ट्री रही थी उसकी, तो ये नहीं दिया जाएगा। थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर, अगर किसी को थ्रोम्बस और जो एम्बोलाई जो फॉर्म हो जाते हैं थ्रोम्बस का, या फिर जो है वो एयर वगैरह का जो एम्बोलाई जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, तो उस केस में इसको नहीं दिया जाता है। या फिर किसी को लिवर डिजीज़ कंडीशन रही हो, या फिर मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो भी ये क्या रहेगा, ये मना होता है, उनमें ये कंडीशन में नहीं देने हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या रहते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस विद एंटीकोगुलेंट्स, ये क्या करते हैं, ये अगर थ्रोम्बोसिस वगैरह जो है इसके चांसेस जो हैं ये इंक्रीज कर देते हैं, रिस्क जो है थ्रोम्बोसिस करने का ये इंक्रीज कर देते हैं जब ये एंटीकोगुलेंट्स वगैरह के संग में दिए जाते हैं। रिड्यूस एफिकेसी विद सर्टेन एंटी कन्वर्जेंट, ये क्या करते हैं, उसकी एफिकेसी रेट वगैरह जो होती है ड्रग की उसको भी कम कर देते हैं, ठीक है, और इसका जो एंटी कन्वर्जेंट जो अगर ड्रग के संग में दिया जा रहा है तो उसकी एफिकेसी रेट जो है ये कम कर देंगे। इंटरफेरेंस विद इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्या करते हैं हम, इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं तो उसमें भी इंटरफेयर करते हैं, तो उसकी भी एफिकेसी जो है ये कम कर देते हैं, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, तो उसके संग में नहीं देना है। तो जब ऐसी कोई भी ड्रग चल रही है, जैसे कि किसी की एंटी कोगुलेंट ड्रग चल रही है, एंटी कन्वर्जेंट या फिर इंसुलिन जो है वो चल रही है, तो उसमें जो है बता देना है कि जब फीमेल जो है एडवाइस ले रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, तो उसे बता देना है कि उसकी कौन कौन सी ड्रग चल रही है, या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसको पूरी उसकी नोन हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए कि फीमेल को कौन सी ड्रग्स जो है वो चल रही हैं। नेक्स्ट वन, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या रहता है, किसी पर्सन को अगर एस्ट्रोजन जो है वो दिया जा रहा है तो पर्सन को नोजिया हो सकता है, ठीक है, जी मिचलाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका जो है उसको वोमिटिंग जैसा जो है वो फील होता है। ब्रेस्ट पे टेंडरनेस जो एकदम तनाव जैसा जो है वो देखिए जा सकता है, ठीक है, एकदम ऐसा लगेगा हार्डनिंग जैसा जो है वो हो रहा है। पर्सन का जो है फीमेल का हेडेक भी हो सकता है उसको, और फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर जो है वो रिटेंड होने के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट, अगर मेजर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या आ सकते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जो अगर ये दिया जा रहा है एस्ट्रोजन तो उसका थ्रोम्बोएम्बोलाई जो फॉर्म होते हैं उसके चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंट्रोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, जो सेल्स जो है उसका हाइपरप्लेसिया जो होने के चांसेस जो इंक्रीज होंगे सेल्स, उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है, इंडोमेट्रियल अगर हाइपरप्लेसिया होगा तो उसको ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके चांसेस भी, अगर एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स जो होती हैं उसके एक मेन साइड इफेक्ट रहता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे अगर इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाए तो ये कैंसर्स के भी चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर देती, तो इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो क्या रहती है, सिम्टम्स में इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग एंड वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके सिम्टम्स जो हैं, अगर टॉक्सिसिटी अगर हो रही है, किसी भी पर्सन को डोज जो है वो ज़्यादा हो गया तो पर्सन को नोजिया प्रेजेंट हो सकता है, उसको वोमिट हो सकती है और उसको वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो जो एस्ट्रोजन जो ड्रग दी जा रही थी वो ड्रग जो है वो नहीं दी जानी है, और उसको सपोर्टिव केयर जो ट्रीटमेंट जो उसका टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए सपोर्टिव केयर जो है वो प्रोवाइड करनी होती है।
नेक्स्ट वन, नर्स का क्या रोल रहेगा? अगर एस्ट्रोजन जो है वो दिया जा रहा है तो उसको क्या करना है, वाइटल साइंस जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करना है, और अगर कोई फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिल रहा है तो तुरंत जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसको बताना है कि क्या फ्लक्चुएशन जो है वो आ रहे हैं, और इमीडिएट एक्शन जो है वो लेना है जो भी उस टाइम पे नेसेसरी है। असेस फॉर साइन फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का जो साइन जो है उसको असेस करना, अगर ऐसा कोई जो है वो साइन दिख रहा है, ठीक है, कोई एम्बोलस वगैरह फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है, डीप वेन्स वगैरह में, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह ऐसा कुछ भी साइन दिख रहा है तो उसको तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो इन्फॉर्म करना है। एजुकेट पेशेंट ऑन मेडिकेशन अदरेंस एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट, पेशेंट को रिगार्डिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एस्ट्रोजन देने पे क्या जो साइड इफेक्ट्स जो मेनली कॉज हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग पेशेंट को एजुकेट भी करना है, क्या वो साइड इफेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकती, कॉमनली क्या चीज़ें जो है वो उसको देखने के लिए मिल सकती है, इसके रिगार्डिंग पेशेंट को एजुकेट भी करती है। इनकरेज रूटीन हेल्थ चेकअप्स एंड स्क्रीनिंग, उसको फीमेल को जो रूटीन केयर जो रेगुलर चेकअप्स जो होते हैं, ठीक है, विद द मेडिकेशन वो लेते जा रही हो उसके रिगार्डिंग जो चेकअप्स जो भी नेसेसरी है, क्या चेंजेस जो आ सकते हैं उसकी वजह से, तो उसके लिए जो है वो रेगुलर चेकअप फॉलो अप जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट, हाई रिस्क स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो पेशेंट को एजुकेट भी करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या रहती है, इसका जो कंपोजिशन रहता है इसमें नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नेचुरली अगर हम देखें तो, और सिंथेटिक प्रोजेस्टेंस जो प्रेजेंट रहता है इसमें जो है वो मेड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है, नॉर एथेरिड्रॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक्शंस जो हैं वो क्या, इसके जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किस काम में जो है वो ली जाती है, ये क्या करती है, जो यूट्रस जो होता है उसकी लाइनिंग जो होती है उसको ये मेंटेन कराने का काम करती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगी, जो इम्प्लांटेशन जहाँ पे होना है फर्टिलाइज हो गया तो वो क्या करता है, जाके वो इम्प्लांट भी करता है, ठीक है। जब वो फर्टिलाइजेशन वाला जो होगा, जब वो यूट्रस, जैसे ये हमारा यूट्रस है, यहाँ पे अगर उसका इम्प्लांटेशन जो है वो होना है, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो लाइनिंग जो होगी यूट्रस की उसको ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रिपेयर करता है ताकि इम्प्लांटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हो जाए। ये साथ में और क्या करता है, जो प्रेगनेंसी जो होगी उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है तो जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन हो जाती है। इनबिट ओवुलेशन, ये ओवुलेशन जो है उसको नहीं होने देता, उसको ये इनबिट भी कर देता है अगर ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो हाई रहता है। मॉड्यूलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको मॉड्यूलेशन करने का काम करता है। उसको अगर प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो ये बॉडी के अगर ये पीक पे रहता है तो ये मेंसेस जो है वो नहीं आने देता, और प्रेगनेंसी जो है उसकी प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। डोज और इसके रूट क्या रहते हैं, ये एज पर द जो पिल्स आती हैं उसमें जो ये है ये प्रेजेंट रहता है, ओरली जो है ये दिया जाता है, इसमें समथिंग जो है ये ओरली दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलरली दिया जाएगा, विजाइनल जो है ये दिया जाता है। नेक्स्ट वन, अगर एडल्ट का डोज अगर हम देखें तो ये 1 कैप्सूल जो है वो एक दिन में जो है वो दिया जाना है, वो भी इवनिंग में दिया जाता है। इसका जो ईच कैप्सूल होता है, ये अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है तो ईच कैप्सूल होगा उसमें 1 मिलीग्राम जो है वो एस्ट्राडॉयल जो है वो प्रेजेंट रहेगा, और 100 मिलीग्राम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसका जो इंडिकेशन है वो कब कब दिया जाता है, अगर हम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो ये कब दिया जाता है, इसके इंडिकेशन जो हैं वो क्या रहते हैं, हार्मोन को रिप्लेस करने के लिए दिया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन, ओरली कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो कराना है तो दिया जाता है, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है अगर किसी को नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है तो उसको असिस्ट करने के लिए जो है ये दिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़, अगर किसी वुमेन में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एबनॉर्मल चल रही है, रेगुलर चल रही है तो भी ये दिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, अगर किसी को इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया अगर सेल जो है वो एबनॉर्मल उसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो है उसको प्रिवेंट कराने के लिए इसको जो है इस ड्रग को जो है प्रोजेस्टेरॉन को दिया जाता है। कंट्राइंडिकेटेड ये जो है वो कब रहेगा, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर, अगर किसी मदर को जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की डिसऑर्डर की जो है वो हिस्ट्री रही है तो ये नहीं दिया जाएगा। लिवर डिजीज़ अगर रही है या फिर जो है वो सस्पेक्टेड है प्रेगनेंसी के तो ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाएगी, या फिर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अगर हो रहा है तो ये जो है ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाती है। ड्रग इंट्रैक्शन जो है वो क्या रहता है, इनहेंस्ड मेटाबॉलिज्म विद सर्टेन एंटी कन्वर्जेंट, ये क्या करता है, ये जो है वो
मेटाबॉलिज्म जो है उसको अगर एंटी कन्वर्जन ड्रग के संग में अगर ये दिया जा रहा है तो उसकी मेटाबॉलिज्म जो है उसको ये इंक्रीज़ करवा देता है। पोटेंशियल इंटरेक्शन विद सम एंटीबायोटिक्स, अगर ये एंटीबायोटिक्स संग में दिया जा रहा है तो उसके साथ में भी ये ड्रग जो है ये इंट्रैक्ट, जो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसके संग में भी इंट्रैक्ट कर जाता है और साथ में ये साइड इफ़ेक्ट्स भी कॉज करता है। रिड्यूस एफिकेसी विद सर्टेन हर्बल सप्लीमेंट्स, अगर ये कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी ऐसे होते हैं, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बता रहा है कि इस वो हर्बल सप्लीमेंट के संग में ये उसका एफिकेसी रेट जो है उसको रिड्यूस करा सकता है, मतलब उनका कोई इफ़ेक्ट जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ हर्बल जो है वो जो सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनको अभी एफिकेसी रेट को ये कम करवा देता है। तो जब ये प्रोजेस्टेरॉन जो है अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसके किसके संग में ये इंट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखना है। साथ में जो वुमेन को जो प्रिस्क्राइब किया जा रहा है तो उसको भी बताना है कि मुझे ये ड्रग्स जो हैं वो चल रही हैं। नेक्स्ट वन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या रहते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये क्या कॉज कर सकता है, ब्रेस्ट जो है उसमें हार्डनिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी, एकदम तनाव जैसा है वो प्रेजेंट हो जाता है। हेडेक प्रेजेंट हो जाएगा उसको, सिर में दर्द रहेगा उसको, और लिबिडो जो है मतलब जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो जो है वो उसमें चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, और साथ में बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड भी रिटर्न जो है वो हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या रहते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये क्या करता है, थ्रोम्बोएम्बोलाइज फॉर्म होने का रिस्क जो है वो ये इंक्रीज करा देता है अगर ये जो है ये कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन के अगर ये जो है वो दिया जा रहा है। मूड चेंजेस इसकी वजह से देखने के लिए मिल सकते हैं, साथ में ही इरेगुलर ब्लीडिंग जो है इसमें इसका एडवर्स इफेक्ट में जो है ये देखने के लिए मिल सकती है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो ये क्या करेगा, ये लिमिटेड डेटा ऑन एक्यूट टॉक्सिसिटी, इसमें जो एक्यूट टॉक्सिसिटी रहती है इसके लिए कोई ऐसे रिसर्चेज या फिर जो है डेटा जो है ये अवेलेबल अभी तक नहीं है कि ये टॉक्सिसिटी में जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी में ये क्या करता है। सिम्टम्स में इंक्लूड नोजिया एंड डिजीनेस, कुछ सिम्टम्स जो है वो ऐसे नॉर्मल पाए गए हैं जैसे कि ये नोजिया करवा देता है अगर टॉक्सिसिटी इसका हो रहा है, डिजीनेस जो एकदम बेचैनी जैसा जो है एकदम चक्कर जैसा पर्सन को जो है वो आ सकता है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व डिसकंटिन्यूएशन एंड सपोर्टिव केयर, इसका ट्रीटमेंट अगर टॉक्सिसिटी का करना हो तो इसमें जो ड्रग जो प्रोजेस्टेरॉन चल रही है उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और उसको साथ में सपोर्टिव केयर इसके लिए जो रिक्वायर्ड होती है वो की जाती है। नेक्स्ट वन, हमारे नर्स के क्या रोल होंगे अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जब उसको दिया जा रहा है मदर को या फिर जो वुमेन हो उसको, मॉनिटर फॉर साइन फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उसको थ्रोम्बोएम्बोलाई का जो है वो साइन देखना है कि कहीं पेन वगैरह जो है उसको कोई भी जगह पे फील तो नहीं हो रहा है, उसको उसके रिगार्डिंग एजुकेट भी करना है कि ये जो है ये ड्रग क्या साइड इफ़ेक्ट जो है ये कॉज कर सकती है, और पेशेंट को एजुकेट भी करना है कि जो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ड्रग जो है ये चल रही हैं उसको जो है वो कैसे करके उनको लेना है। असेस फॉर मूड चेंजेस एंड इरेगुलर ब्लीडिंग, साथ में नर्स को जो मूड चेंजेस अगर उसमें देखने को मिल रहे हैं या फिर कोई भी इरेगुलर ब्लीडिंग का साइन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है वो भी असेस करना और उसके रिगार्डिंग इमीडिएट मैनेजमेंट भी करना है। इनकरेज रूटीन फॉलोअप अपॉइंटमेंट फॉर मॉनिटरिंग, और उसका साथ में फॉलोअप केयर हो सके और उसका मॉनिटर जो है अभी जो भी साइन सिम्टम्स जो आ रहे हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट्स जो आ रहे हैं उनके साइंस जो हैं वो मॉनिटर किए जा सके, उसकी क्या हेल्थ स्टेटस है उसको मॉनिटर किया जा सके, उसके रिगार्डिंग फॉलोअप केयर के रिगार्डिंग भी पेशेंट को एजुकेट करना है और उसके रिगार्डिंग उसको इनकरेज करना है ताकि वो रेगुलर चेकअप्स पे जो है वो वुमेन आती रहे।